ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्मति। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्मति। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मंगल के मंत्र का 10,000 बार जप करता है उसकी जन्म कुंडली में यदि मंगल ग्रह से संबंधित कोई दोष है तो उसका निराकरण हो जाता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता, कलयुग में किसी भी जप को 4 गुना करने से ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप 10,000 का 4 गुना 40,000 और उसका दशांश जोड़ करके कुल 45,000 अगर इस मंत्र का जप करें तो मंगल दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, भाई का सुख अच्छा होगा, भाई बंधुओं का विकास भी होगा और साहस पराक्रम की भी वृद्धि होगी। नमस्कार, होलिका दहन स्पेशल कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। होलिका दहन पर एक चमत्कारी दिशा, एक असरदार लकड़ी, एक अचूक मंत्र, एक महा उपाय कर देंगे आपको धनवान। देखिए होलिका दहन स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, 23 मार्च को ही होलिका दहन है और 24 मार्च को होली है। इसीलिए आज ही कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको वो उपाय बताएंगे जिससे कल होलिका दहन पर करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलेगी और इसके साथ ही आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इसके साथ ही आज कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। किस मुहूर्त में करें होलिका दहन, होलिका दहन की अग्नि बताएगी आपका भविष्य, राशि अनुसार कैसे करें होलिका दहन की पूजा, किस दिशा में मुख करके होलिका आपको जलानी है, किस मंत्र का जाप करते हुए डालें होलिका दहन में सामग्री, होलिका दहन पर कौन से करें असरदार उपाय। अगर आपका भी इसके अलावा कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 22 मार्च 2016 दिन मंगलवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो दोपहर में 3:12 तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 4:19 तक है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है और भद्रा काल दोपहर 3:13 से शुरू होगा, कल सुबह 4:22 तक रहेगा। रवि योग शाम 4:19 तक। आज व्रत की पूर्णिमा भी है। इस साल होलिका दहन और होली को लेकर हम सभी के मन में बहुत सा कंफ्यूजन थे। 19 मार्च को हमने इस पर एक खास एपिसोड भी किया था, लेकिन जिन लोगों ने वो एपिसोड मिस कर दिया है, नहीं देख पाए हैं, उनके लिए आज एक बार फिर पंडित जी आपको बताएंगे कि क्यों 22 नहीं 23 को है होलिका दहन और 24 की होली है और किस मुहूर्त में होलिका दहन करना आपके लिए सबसे मंगलकारी साबित होगा। आइए सबसे पहले हम पंडित जी से यही जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, हर साल प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है, लेकिन इस बार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है। 22 मार्च मंगलवार को दोपहर अर्थात आज ही 3:13 से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और 23 मार्च को शाम 5:30 तक ये पूर्णिमा तिथि रहेगी। लेकिन होली तब जलाई जाती है जब भद्रा नहीं रहता है। भद्रा रहित पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन किया जाता है। ऐसे में 22 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा प्रदोष काल में तो भद्रा है, लेकिन इस पर जो भद्रा का साया भी है वो 22 मार्च को 12 बजे रात तक है। उसके बाद 23 तारीख को ये भद्रा का जो साया है
ये रात 3:19 तक है। भद्रा 3:13 से शुरू होगा और अगर मतांतर से माने तो 23 मार्च की सुबह 4:22 तक ये भद्रा रहेगा। भद्रा के साये के कारण 23 मार्च को ही होलिका दहन किया जाना चाहिए। इसलिए 23 मार्च को सुबह 3:20 से 5:10 का समय होलिका दहन के लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन जो लोग इतनी सुबह होलिका दहन नहीं करना चाहते हैं, वो लोग 23 मार्च को शाम 4:55 से 5:31 के बीच में भी होलिका दहन कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में होलिका दहन करने के बाद दूसरे दिन होली का प्राविधान होगा। ये तो मैंने आपको होलिका दहन की पूजा का मुहूर्त बताया, लेकिन अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी देने वाला हूं, और वो ये कि होलिका दहन की अग्नि भी इस संसार का भविष्य बताती है और आने वाले शुभ या अशुभ स्थितियों के बारे में आपको पहले से सावधान करती है। मयूर चित्रक नाम की एक किताब है, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि होली में होली की अग्नि की लपटें किस दिशा में जाएं तो क्या होता है, उस विषय पर भी आगे मैं चर्चा करूंगा। तो ये तो पंडित जी ने आपको होलिका दहन का मंगलकारी मुहूर्त बताया, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा अगर आप उस मुहूर्त में पूजा पाठ करेंगे तो। आप पंडित जी आपको आगे राशि अनुसार ये बताएंगे कि होलिका दहन के खास मौके पर आपको कैसे पूजा करनी है जिससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर रहे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। देखिए, मेष राशि के जो जातक हैं उनको चाहिए कि होलिका दहन में खैर की लकड़ी या नीम की लकड़ी का इस्तेमाल करें। होलिका जल रही हो या होलिका का आयोजन हुआ हो, वहां नीम की लकड़ी या खैर की लकड़ी आपको जाकर के एक परिक्रमा करके होलिका का क्लॉकवाइज डाल देना चाहिए। अग्नि में लाल फूल और थोड़े से चावल भी आपको डालने चाहिए। पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालेंगे और सामग्री डालते समय मंगल गायत्री मंत्र का भी जप करेंगे। होलिका दहन के बाद गाजर के हलवे का प्रसाद लोगों में बांटिएगा और दूसरे दिन होलिका की थोड़ी सी राख में चमेली का तेल मिला करके अपने शरीर पर मल करके फिर स्नान कर लीजिएगा। इससे मां महालक्ष्मी की कृपा मिलेगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। होलिका दहन की राख से कौन से उपाय करने से आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। तो मेष राशि के जातकों के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। इन्हें होलिका दहन पर कैसे पूजा पाठ करनी है और किस तरह होलिका दहन करना है जिससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा इन पर हमेशा रहे। जो वृषभ राशि के जातक हैं उन लोगों को होलिका दहन में कुछ गूलर की गीली लकड़ियों को, गीली समिधा को इस्तेमाल करना चाहिए। ये इनके लिए शुभकारी होगा। और होलिका की जलती हुई अग्नि में मोंगरे के फूल और साबुत चावल आपको डालने चाहिए। वृषभ राशि के जो जातक हैं इन्हें चाहिए कि साउथ ईस्ट में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में ये सब पूजन सामग्री डालें। डालते समय शिव गायत्री मंत्र का जप करें या ओम नमः शिवाय का जप करें। होली के दिन सुबह सफेद कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख और 1 चांदी का सिक्का बांध करके अपनी तिजोरी में रख लें। निश्चित रूप से इससे आपके जीवन पर कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी और आपका आने वाला समय मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप लोग जानते हैं कि होलिका दहन की जो अग्नि है वो आपका भविष्य भी बताती है? अगर नहीं जानते हैं तो बस आप ध्यान से हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। आगे पंडित जी आपको इस बारे में भी बताएंगे। इस बीच हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं, खुशबू। पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। जी खुशबू, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए।
खुशबू, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रशांत जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? यस सर, मेरी उम्र है 1 सितंबर 1996। जी हाँ, बोलो बेटा। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, हाँ, सदा सुखी रहिए, बताइए। यस सर, मेरी उम्र है 1 सितंबर 1996। जी सर, मुझे पता लगाने की मेरी जॉब कब तक लगेगी? चलिए प्रशांत जी, आपने नौकरी के बारे में पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि आपके आजीविका भाव प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है, जो अपने आजीविका भाव से इस समय गुप्त बहरा दृष्टि के साथ इत्तिसाल कर रहा है। अभी आपकी नौकरी लगने में कम से कम अगर विलंब है तो 4 महीने से लेकर के 1 साल तक का विलंब है। नौकरी लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए बहुत रिजिड मत होइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। पंडित जी अब हमें एक बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं जिसे आप और हम में से कई लोग जाहिर है नहीं जानते होंगे, और वो ये कि होलिका दहन की अग्नि भी हमारा भविष्य बता सकती है। ये कैसे होता है, आइए पंडित जी से ही हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बता दीजिए। देखिए, ज्योत्सना ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत वो है जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, प्रहर, घटी को गणित करके निश्चित किया जाता है कि इस समय सूर्य ग्रहण होगा, इस समय चंद्र ग्रहण होगा, ये तिथि इतने समय तक रहेगी और ये तिथि इस समय समाप्त होगी, सूर्योदय अब होगा, चंद्रोदय अब होगा। ये सब चीजें सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। दूसरी चीज है संहिता। संहिता ज्योतिष शास्त्र का वह संकलन है जिसके आधार पर आकाश मंडल को देख करके, ग्रहों की स्थितियों को देख करके और प्रकृति की होने वाली घटनाओं को देख करके पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए ये अनुमान लगाया जाता है कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। और तीसरा है होरा शास्त्र, जिसको कहते हैं फलित ज्योतिष, जिसके आधार पर मनुष्य के जन्म समय को लेकर के और उसके दुख सुख का निरूपण किया जाता है। तो यहाँ जो होली है ये संहिता को प्रदर्शित करेगी। होली संहिता का एक विषय है। शास्त्रों में कहा गया है कि होलिका दहन के समय हवा अगर पूर्व दिशा की ओर चले, यानी पूर्वाई चले, तो यह बड़ा ही अच्छा सगुन है। पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा कहा गया है। माना जाता है कि इससे साल भर परिवार में खुशहाली रहती है और समाज में अन्न धन की कमी कभी नहीं पड़ती है और खेती की पैदावार भी अच्छी होती है। होलिका दहन के समय अगर हवा उत्तर की ओर से चलने लगे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, इसे धन की दिशा भी कहा गया है। यह दिशा चलना जहां धन वैभव के लिए उन्नतिकारी है, वहीं कभी कभी भारत के किसी क्षेत्रों में अकाल और सूखे का भी संकेत करता है। होलिका दहन अगर दक्षिण दिशा की ओर हवा चले तो यह अपशकुन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे फसलों को नुकसान होता है, फिजूल खर्ची बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है और समाज में क्लेश की स्थिति बढ़ती है, मार काट की स्थिति बढ़ती है। होलिका दहन के समय अगर धुआं सीधा ऊपर आकाश की ओर जाने लगे तो यह बदलाव का सूचक है। यह संकेत है कि व्यक्ति का वर्चस्व समाज में बढ़ेगा। और पश्चिम दिशा से अगर होलिका दहन के समय हवा चलने लगे तो यह भी अच्छा और शुभ संकेत माना जाएगा। कहते हैं कि इससे फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पश्चिम दिशा से बहने वाली जो हवा है ये शुभ संकेत नहीं है, इससे फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और फसलों की पैदावार कमजोर हो जाती है। तो इन सब विषयों पर ध्यान दे करके संहिता के जो जानकार हैं वो समाज में होने वाले परिवर्तन की भविष्यवाणियां करते हैं। होलिका की जो लौ है वो पूर्व दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है,
यह किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाली कम और सामूहिक जीवन को प्रभावित करने वाली ज्यादा होती है। इसलिए होलिका के अग्नि की लपट को देख करके आप अपने व्यक्तिगत जीवन का मूल्यांकन ना करें तो अच्छा होगा, बल्कि होलिका दहन की जो लौ होती है वो किस दिशा में जाती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या ऊपर की तरफ, वो समाज के लिए क्या इंडिकेशन करती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। समाज में महंगाई बढ़ेगी, समाज में सहिष्णुता बढ़ेगी या समाज में मारकाट बढ़ेगी, या पृथ्वी पर उपद्रव होंगे या अकाल पड़ेगा या उस साल बाढ़ की संभावना होगी। ये सारी चीजें संहिता के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई हैं, जिसे देख करके सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। होलिका दहन पर एक चमत्कारी दिशा, एक असरदार हवन की लकड़ी और एक अचूक मंत्र और एक असरदार उपाय से आपकी जिंदगी बदल सकती है। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर हो सकती है। किसको अपनी राशि अनुसार कल कैसे करना है होलिका दहन में क्या प्रयोग, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो आपको अपनी राशि अनुसार कल कैसे करना चाहिए होलिका दहन और होलिका दहन की राख के कौन से खास चमत्कारी उपाय हैं, ये सब हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए होलिका दहन स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं होलिका दहन स्पेशल कालचक्र। आपको अपनी राशि अनुसार कल होलिका दहन में ऐसे कौन से खास उपाय करने हैं जिससे माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहे, ये तो हम पंडित जी से जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले पंडित जी से हम ये जानते हैं, अगर किसी के घर में जीवन में बहुत नेगेटिविटी है तो होलिका की राख से कैसे ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल सकती है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइएगा। देखिए, होलिका एक तरह से अधर्म पर धर्म की विजय है। हिरण्याकश्यप की बहन प्रहलाद को लेकर के अग्नि में जलना चाहती थी और हिरण्याकश्यप की चिंता को समाप्त करना चाहती थी। सारे प्रयासों के बावजूद जब प्रहलाद का बाल बांका न हुआ तो हिरण्याकश्यप की बहन ने कहा कि मैं इसे लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी और ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, क्योंकि देवताओं द्वारा उसे एक ऐसा उत्तरीय वस्त्र प्राप्त था जिसे ओढ़ करके अगर वो अग्नि में बैठती तो उसके एक भी अंग न जलते। लेकिन होर नहार बिरवान के होत चीकने पात, जाको राखें साइया मारी सके ना कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो प्रहलाद के रक्षक स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। होलिका की मति मारी गई और उसने अपना उत्तरीय नहीं ओढ़ा और उसने ये समझ लिया कि उत्तरीय में वो आशीर्वाद का दम नहीं है, बल्कि मेरे अंदर ही वो क्षमता है कि मैं अग्नि में नहीं जलूंगी, और प्रहलाद को गोंद में लेकर के और चिता में बैठ गई। हुआ ये कि होलिका जल करके राख हो गई और भगवान श्री हरि विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर के प्रहलाद को जलती हुई होलिका से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और हिरण्याकश्यप का वध हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार में हिरण्याकश्यप मारा गया। इसी के संदर्भ में ये होली का पर्व हमारे यहाँ मनाया जाता है। अब चूंकि होलिका जली और एक बड़ा धर्म का कार्य हुआ, प्रहलाद की रक्षा हुई, ऐसे में होलिका की जो राख है वो बहुत देखने में छोटी है लेकिन बेहद असरदार है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि होली वाले दिन आप इस उपाय को करें और अपने जीवन से हर तरह की निगेटिविटी को दूर कर दें। निगेटिविटी को खत्म करने के लिए होलिका की राख को घर की चारों दिशाओं में छिड़क देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोगों का बचपन था तब माताएं पूरे शरीर को कच्ची सरसों को पीस करके उसका उपटन बना करके पूरे शरीर में होलिका जलने के पहले मालिश करती थी
और उस उपटन का जो मैल निकलती थी उसको गाय के गोबर में समेट करके और जलती हुई होलिका में डाला जाता था। कहा जाता है कि जो लोग इस मैल को होलिका में गाय के गोबर के साथ डालते हैं उनके पूरे रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से चाहूंगा, यदि आप अपने बच्चे की सलामती चाहते हैं, अपने बेटे पति की सलामती चाहते हैं, तो ज्यादा नहीं तो उनके हाथ और पैर को सरसों के उपटन से साफ करके और उस मैल को गाय के गोबर में इकट्ठा करके जलती हुई होलिका में या जलने वाली होलिका में डाल के आइएगा। आप देखिएगा पूरा साल निरोगी काया मिलेगी और किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशि अनुसार जो हम चर्चा कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। इन्हें बता दें होलिका दहन की सही विधि क्या है और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के अचूक उपाय कौन कौन से हैं। देखिए, मिथुन राशि के जो लोग हैं, इन लोगों को चाहिए कि होलिका दहन में कुछ अपामार्ग, जिसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में चिचिहा भी कहते हैं, अपामार्ग की लकड़ियों का इस्तेमाल करना शुभकारी होगा। अग्नि में अलग अलग रंगों के फूल और अक्षत हाथ में लेकर के होली में चढ़ाएं और मिथुन राशि के जातक पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालें। सामग्री डालते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का भी जप करें। होलिका में एक तरह से मान लीजिए कि हवन किया जाता है। होलिका दहन के बाद मूंग की दाल का हलवा लोगों में बांटें और होली के दिन सुबह हरे रंग के कपड़े में 3 चुटकी होलिकी दहन की राख के साथ 3 हकीक पत्थर बांध करके अपनी तिजोरी में रख लें और अपने इष्ट मित्रों को गुझिया खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कर्क राशि वालों को होलिका दहन किस विधि से करना है और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए साथ ही कौन से खास उपाय इन्हें करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो ग्रह गोचर इस साल होलिका दहन पर बन रहा है उसके आधार पर कुछ पलाश की लकड़ियों का भी आप इस्तेमाल होलिका में करिएगा। पलाश की लकड़ियों का हवन के रूप में अगर आप समिधा के रूप में होली में इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका वर्चस्व समाज पर बढ़ेगा। और अग्नि में सफेद फूल और हाथ में अक्षत लेकर के होलिका में समर्पित कीजिएगा। कर्क राशि के जातक उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर के या पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालें। सामग्री डालते समय महामृत्युंजय मंत्र का 3 बार उच्चारण जरूर करें। होलिका दहन के बाद चावल से बनी हुई मिठाई लोगों में बांटें और सुबह सफेद रंग के कपड़े पहने और 7 चुटकी होलिका दहन की राख को 7 गोमती चक्र के साथ बांध करके अपने तिजोरी में कुछ दिनों के लिए रखें और होली के दिन अर्थात 24 तारीख को लोगों में गुझिया बांटें और लोगों को अबीर गुलाल लगा करके होली की बधाई दें। चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। होलिका की राख से कैसे अच्छी सेहत आपको मिलेगी और जो बीमारियां हैं वो तो हमसे कोसों दूर हो जाएंगी। क्या खास करना होगा पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। अच्छी सेहत पाने के लिए होली के दिन होलिका की राख को शरीर में मल करके फिर कुछ देर बाद आप नहाइएगा। देखिए, मैंने आपको एक बात बताया है, पता नहीं आपने कभी किया है कि नहीं किया है, लेकिन इस साल आप जरूर करिएगा। अगर आप अस्वस्थ रहते हैं, अगर आप आए दिन बीमार रहते हैं, तो चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, मैं सभी लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि काली सरसों लेकर के और उसको सील पर पीस करके उसका उपटन बना करके सरसों के तेल के साथ मैल छुड़ा करके अपने शरीर की और होली में डालिए। मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे साल आप निरोग और स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सिंह राशि के जातकों को होलिका दहन किस विधि से करना है, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि वाले लोगों को होलिका दहन में आक, जिसको अकवन भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं और सफेद मंदार भी कहते हैं, और समी की लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। आग में, होलिका में गुलाब के फूल और अक्षत दाहिने हाथ में लेकर के चढ़ाना चाहिए। सिंह राशि के जातक पूरब दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालें और सामग्री डालते समय सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें और होलिका दहन के बाद केसर से बनी मिठाई लोगों में बांटें और होली के दिन सुबह सुनहरे रंग के कपड़े में 5 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ सूर्य मंत्र और तांबे के पुराने सिक्के बांध करके अपनी तिजोरी में रखें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कन्या राशि वालों को बता देते हैं कि होलिका दहन की सही विधि क्या है, जिससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा इन पर बनी रहे। कन्या राशि के जातक होलिका दहन के समय अपा मार्ग की लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्नि में पीले फूल और अक्षत हाथ में लेकर के होलिका को प्रणाम करके होलिका में सामग्री डालनी चाहिए। कन्या राशि वाले होलिका जलने के स्थान पर दक्षिण दिशा में खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालें। सामग्री डालते समय ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना न भूलें। होलिका दहन के बाद मूंग के दाल से बनी हुई मिठाई लोगों में बांटें और होली के दिन सुबह हरे रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ साथ तांबे के छेद वाला सिक्का अगर मिल जाए तो उसे बांध करके अपने तिजोरी में रखें और होली के दिन सबसे पहले गणेश जी के ऊपर अबीर गुलाल लगा करके उसके बाद होली खेलना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपका आने वाला वर्ष मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात उन लोगों की करेंगे जो हर काम में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन असफलता हाथ लगती है। उनके लिए होलिका की राख कैसे चमत्कारी और असरदार साबित हो सकती है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जीवन में सफलता पाने के लिए वैसे तो बहुत ढेर सारे प्रयासों के बाद सफलता मिलती है। केवल होलिका में ही उपाय कर लेने से जीवन सफल हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन होलिका भी जीवन में सफलता पाने का एक माध्यम हो सकती है। होलिका दहन की राख से हर दिन अगर आप तिलक करते हैं अपने माथे पर तो निश्चित रूप से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप सकारात्मक विचार से जब ओतप्रोत होंगे तो आपको कामों में सफलता मिलेगी। वैसे पूरे जीवन को संतुलित करके प्रसन्नता पूर्वक जीने का नाम ही सफलता है और इस तरह से अगर आप जीवन जीते हैं और अपने हर सुख दुख में ईश्वर को साक्षी मान करके आप अपने को तटस्थ भाव से रखते हैं तो आपको सुखी रहने से कोई न रोक पाएगा। तो जीवन की तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए और मां लक्ष्मी की असीम कृपा के लिए तुला राशि के जातकों को होलिका दहन किस विधि से करना है, आइए आपको बताते हैं। तुला राशि वाले जहां होलिका का आयोजन किया गया है वहां गूलर की गीली संध्या लेकर के जाएं और अगर हो सके तो गूलर की 16 4 अंगुल की लकड़ियां लेकर के जाएं या 108 4 अंगुल की लकड़ियां लेकर के जाएं और जब होलिका जलने लगे तो घी के साथ उस गूलर की लकड़ी को होली में डालें और शुक्र का मंत्र या देवी का मंत्र पढ़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर के ये होलिका में डालें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जप करते हुए होलिका में सामग्री डाल सकते हैं। नारियल से बनी हुई मिठाई लोगों में बांटें और होली के दिन सुबह क्रीम रंग का कपड़ा पहन करके 7 चुटकी होलिका की राख 7 पीली कौड़ियों में बांध करके अपने धन रखने के स्थान में रख दें तो इससे आपके धन की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
वहीं वृश्चिक राशि वाले मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए होलिका दहन पर क्या खास करें, किस विधि से होलिका दहन करें, आइए आपको बताते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी राशि में मंगल और शनि इस होलिका पर बना हुआ है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों से चाहूंगा कि आप जब भी होलिका दहन के अवसर पर होली के पास जाएं तो खैर की थोड़ी सी लकड़ी या नीम की थोड़ी सी लकड़ी ले जाकर के उसे होलिका में जरूर डालें। अग्नि में लाल रंग के फूल और अक्षत डालना भी आपके हाथ से शुभकारी होगा। और उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालिए। सामग्री डालते समय ओम हन हनुमतये स्वाहा कहते हुए आप जप करिएगा या ओम पवन नंदनाय स्वाहा कहते हुए हवन करिएगा। होलिका दहन के बाद छुहारे बांटिएगा और होली के दिन सुबह लाल रंग के कपड़े में 17 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ एक मूंगा बांध करके अपनी तिजोरी में रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, ऐसे लोगों को होलिका दहन की राख का कैसे इस्तेमाल करना है, क्या कुछ खास करना है, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अब वैवाहिक जीवन की बात है तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि किसी भी नवविवाहिता लड़की की पहली होली ससुराल में नहीं होनी चाहिए। अगर शादी हो करके आप ससुराल आई हैं तो पहली होली आपकी ससुराल में नहीं होनी चाहिए, पहली होली आपकी मायके में ही होनी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। अगर पहली होली ससुराल में पड़ी तो इसका अमंगल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों की भी लड़कियां अपने ससुराल गई हों उन्हें चाहिए कि अपनी लड़की को अपने घर होलिका के समय के लिए ले आएं और होली व्यतीत होने के बाद पुनः उनकी विदाई करें। वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए रुई की 108 बत्तियों की देसी घी में भिगो करके होलिका की परिक्रमा करते हुए अगर एक एक बत्ती होलिका में डाली जाए तो निश्चित रूप से अगर वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति है तो वो तनाव शीघ्र ही दूर होगा। लेकिन बत्ती डालते समय जब आप होली की परिक्रमा कर रहे हों, होलिका की परिक्रमा कर रहे हों तो क्लॉकवाइज चलिएगा, अर्थात पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, फिर उत्तर से पूरब की तरफ घूमिएगा और इस तरह से 108 बत्तियों को होलिका में डालने की कोशिश करिएगा। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में आ रहा मनमुटाव समाप्त होगा। धनु राशि के जातकों को मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए होलिका दहन किस विधि से करना है और साथ ही क्या कुछ खास करना है, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होलिका दहन में पीपल की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पीपल की गीली संध्या को 4-4 अंगुल की काट करके और उसके 108 टुकड़े बना करके देसी घी के साथ अगर होलिका में डाला जाए और भगवान विष्णु के मंत्र का जप किया जाए और अग्नि में पीले फूल जैसे कनेर का फूल, गेंदे का फूल और पीले अक्षत लेकर के अगर अग्नि में पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के डाला जाए तो निसंदेह मनोकामना पूरी होती है। जानते हैं, होलिका में सामग्री डालते समय आप बृहस्पति के गायत्री मंत्र का या बृहस्पति के तंत्रोक्त मंत्र का या भगवान श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा का जप करते हुए आप सामग्री डाल सकते हैं। लोगों में होली के दिन हलवा बांटें। होली के दिन सुबह लाल रंग के कपड़े में 9 चुटकी होली की राख और 11 पीली कौड़ियां बांधकर अपने तिजोरी में रख लें। इससे पूरा जीवन आपका मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ यहाँ पर हमें रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को बताएंगे कि इनके लिए होलिका दहन की सही विधि क्या है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद तो आपको बताएंगे। आप देखते रहिए होलिका दहन स्पेशल कालचक्र।
ब्रेक के बाद होलिका दहन स्पेशल कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम जानते हैं पंडित जी से मकर राशि वालों को कल होलिका दहन में कैसे पूजा करनी है और कौन से उपाय करने हैं जिससे उनकी हर मनोकामना की पूर्ति हो और मां लक्ष्मी इनके घर में वास करें। जी पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होलिका दहन पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, क्योंकि मकर राशि के जातकों के लिए इस होलिका पर जो ग्रहों का संयोग बन रहा है वो ये बन रहा है कि आपके धन भाव में शुक्र है, पराक्रम भाव में सूर्य बुध की स्थिति है और आपके आमदनी के स्थान में मंगल शनि है। लेकिन आपके मृत्यु स्थान में 3 ग्रहों की स्थिति, गुरु चंद्रमा राहु की स्थिति। ऐसे में होलिका दहन के समय आप समी की लकड़ी लेकर के जरूर जाइएगा। अगर हो सके तो समी की लकड़ी के 108 टुकड़े और ना 108 हो सके तो 7 टुकड़े जरूर लेकर जाइएगा और अग्नि में नीला चाहे एक ही फूल मिले और चावल हाथ में लेकर के होलिका में चढ़ाइएगा। होली जहां स्थापित है, होलिका जहां स्थापित है उससे पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर के आप होलिका में सामग्री डालिएगा और सामग्री डालते समय अपने राशि स्वामी शनि देव के मंत्र ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन कर दीजिएगा। होलिका दहन के बाद उड़द की दाल के बड़े या इमरती बना करके बांटिएगा। होली के दिन सुबह नीले रंग का कपड़ा पहनिएगा और 11 चुटकी राख और 11 छोटी लोहे के कीलों को बांध करके 1 सप्ताह के लिए अपनी तिजोरी में रखिएगा। उसके बाद ये सारी चीजें किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब कुंभ राशि के जातकों को बताएंगे कि इन्हें कल होलिका दहन किस विधि से करना है जिससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा इन पर बनी रहे। कुंभ राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शुक्र और केतु की स्थिति भी है और गुरु चंद्रमा राहु की दृष्टि भी इस होली पर आपके ऊपर पड़ेगी। तो ऐसे में भाई होलिका दहन में समी या जामुन के पेड़ की समिधा आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। अग्नि में लौंग और अक्षत हाथ में लेकर के पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालनी चाहिए। सामग्री डालते समय मंगलकारी शनि मंत्र का जप करना चाहिए और होलिका दहन के बाद सिंघाड़े के आटे का हलवा बना करके बांटना चाहिए और सुबह नीले रंग का कपड़ा पहन करके नीले रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 7 काजल की डिब्बियां बांध करके अपने तिजोरी में रखना चाहिए और 1 सप्ताह बाद इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मीन राशि के जातक होलिका दहन किस विधि से करें, आइए अब इनको बताते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में होलिका दहन के समय सूर्य और बुध 2 ग्रहों की स्थिति रहेगी, चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ेगी। ऐसे में ये बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पीपल की समिधा, पीपल की गीली लकड़ी आप होलिका में जरूर डालिएगा और पीले फूल और पीले अक्षत हाथ में लेकर के होलिका में चढ़ाइएगा। मीन राशि वाले उत्तर या पूर्व उत्तर दिशा में खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालें और डालते समय ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का जप करें। होलिका दहन के बाद केले बांटें। होलिका के दिन सुबह पीले रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 7 तांबे के सिक्के और 11 कौड़ियां बांध करके अपनी तिजोरी में रखें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक बहुत देर से जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरी आवाज नहीं रही है? जी मैं दिनेश कुमार राजाजीपुरम लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी दिनेश जी बोलिए। पंडित जी पहुँच हुई? हाँ सदा सुखी रहिए। मैंने 1/8/2006 में अपना काम शुरू किया था जी।
तो उन्होंने, मेरे यहाँ एक बुजुर्ग थे, मेरे चाचा, जब तक वो थे तब तक तो हमारा काम बहुत अच्छा चला था। तो बस पूर्व उनका देहांत होने के बाद से हमारे काम में किसी की छूट लग गई जैसे लगता है जी। काम तो उतना ही है मगर कोई पैसा बचत दिखाई नहीं देता। दिनेश जी, मैं आपको बताऊं कि आपने मतलब कि सही प्रश्न किया है और आपके धन भाव का स्वामी है मंगल और प्रश्न लग्न का स्वामी है बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि कमाई और टर्नओवर के बावजूद भी आप पैसे की बचत नहीं कर पा रहे हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूं। आप अपने यहाँ शुभ मुहूर्त में एक स्टील के डब्बे में 2 मुट्ठी हल्दी से रंगा हुआ चावल, 5 गांठ हल्दी के, 5 लौंग, 5 इलायची, 1 ग्राम हींग और 1 चांदी का सिक्का, इसे बृहस्पतिवार को स्थापित कर लें और जब भी जो भी कैश काउंटर पर आपके पास पैसा आता है उसे उस डिब्बे में रखने की कोशिश करें और उसी डिब्बे से निकाल करके खर्च करने की कोशिश करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन होकर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस तमाम जानकारी के लिए। आपको